वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम में कंपोजिट बीम टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट बीम्स एंड फ्लिज्ड बीम्स। अगर इस टॉपिक के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टॉपिक के अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें कि जब एक वुडन बीम होता है तो वुडन बीम का स्ट्रेंथ कम होता है। तो अगर वुडन बीम के टॉप बॉटम पे या वुडन बीम के साइड्स में अगर हम स्टील प्लेट्स प्रोवाइड कर दें, स्टील के थिन प्लेट्स, तो उस वुडन बीम का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही हम बीम को बोलते हैं फ्लिज्ड बीम और कंपोजिट बीम। तो एक ऐसा बीम जिसमें दो अलग अलग मटेरियल्स का यूज किया हुआ हो बीम को तैयार करने के लिए, तो सच बीम्स आर नोन एज कंपोजिट बीम। तो इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे हमें इसका कंसेप्ट क्या है और इसके प्रॉब्लम्स को आगे किस तरीके से सॉल्व हम करते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट बीम एंड फ्लिज्ड बीम। तो कंपोजिट बीम होता क्या है, सबसे पहले अगर इसको डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे बीम इज मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स। क्योंकि अगर हमारा बीम एक सिंगल मटेरियल का बना हुआ होगा देन दैट मटेरियल विल बी होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक। बट अगर दो अलग अलग मटेरियल्स हो या तीन अलग अलग मटेरियल्स हो तो ऐसे बीम्स क्या कहलाते हैं, कंपोजिट बीम्स कहलाते हैं। तो लेट हम एक बीम का एनालिसिस करें कि अगर एक बीम रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम है बट वो रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम एक सिंगल मटेरियल का ना हो, दो अलग अलग मटेरियल्स हो, तो ऐसे कंडीशन में हमारा उसका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम क्या बनेगा और उसके बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम को हम बनाने के लिए हम स्ट्रेसेस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो लेट ये रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम है, दिस इज क्रॉस सेक्शन। इसमें हमें दो डिफरेंट मटेरियल्स दिख रहे हैं। लेट दिस इज फर्स्ट मटेरियल एंड दिस इज सेकंड मटेरियल। पहला मटेरियल का यंग्स मॉडुलस E1 होगा और दूसरे मटेरियल का यंग्स मॉडुलस E2 होगा। अब देखिए, जब दो अलग अलग मटेरियल्स आपस में रिजिडली ज्वाइंट है तो इनका जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वो न्यूट्रल एक्सिस इनके सेंट्रॉइड से पास नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक सिंगल मटेरियल है तो उसका न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रॉइड से तो पास करता है, बट जब अलग अलग मटेरियल्स हो तब उनका न्यूट्रल एक्सिस एक सेंट्रॉइड से पास नहीं करेगा। तो हमें न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इन दोनों मटेरियल्स का लेट हमने मान लिया कि जब हम न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट किए तो हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस मिला, लेट दिस इज डेड सरफेस, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। मींस अगर सिंगल मटेरियल होता तो न्यूट्रल एक्सिस तो मिड डेप्थ से पास होता, आप बोल लेते डेप्थ के हाफ से पास हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मटेरियल्स हैं तो बोलेंगे न्यूट्रल एक्सिस मिड डेप्थ से पास नहीं हो रहा है। इसका न्यूट्रल एक्सिस किस तरीके से फाइंड आउट करता है हम ये आगे बताएंगे। अभी हम केवल इतना ध्यान रख सकते हैं लेट न्यूट्रल एक्सिस कहीं से पास हो रहा है, जिसको हमने एक डॉटेड लाइन से शो किया है। तो इस बीम का जब हम बेंडिंग स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे, नॉट स्ट्रेस, स्ट्रेन डायग्राम, तो हमें एक एजम्पशन याद आता है बेंडिंग थ्योरी से, और हमने वहां पे एक एजम्पशन लिखा था कि क्रॉस सेक्शन का प्लेन बेंडिंग के पहले और बेंडिंग के बाद किसमें रहेगा, प्लेन में ही होगा। मतलब अगर एक बीम है वो एक मटेरियल का बना हो या दो मटेरियल के या तीन अलग अलग मटेरियल्स के, अगर बेंडिंग के पहले उसका क्रॉस सेक्शन एक प्लेन में है तो बेंडिंग के बाद भी उसका क्रॉस सेक्शन किसमें रहेगा, एक प्लेन में। और ये तभी पॉसिबल है कि जब उनका बेंडिंग स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। हमने बताया था वहां पे कि इट मींस दैट एक बेंडिंग स्ट्रेन जो डेवलप हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वाई पे प्रोपोर्शनल होता है। मींस मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो इनका बेंडिंग स्ट्रेन डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेन डायग्राम है।
जो न्यूट्रल पे जीरो है और टॉप पर बॉटम पे मैक्सिमम है, और वेरिएशन कैसा है, लिनियर, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल, मीन मटेरियल सेम हो या डिफरेंट हो, बेंडिंग स्ट्रेन विल बी सेम। अब देखिए जहां पे सबसे पहला हम काम करते हैं कि जब हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेस एट द जंक्शन। कौन से जंक्शन, मीन्स उस जंक्शन पे जहां पे हमारा दो अलग अलग मटेरियल्स आपस में ज्वाइन हुए हैं। तो लेट E1 और E2 मटेरियल आपस में एक लेयर पे ज्वाइन हुआ, तो उस लेयर पे स्ट्रेन क्या होगा, सेम, क्योंकि स्ट्रेन फर्स्ट का हो या स्ट्रेन सेकेंड का हो, इन दोनों ही मटेरियल्स के लिए इस पॉइंट का जो स्ट्रेन है दैट इज सेम। तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन, strain at junction will be equal, that is strain in first material is equal to strain in second material। कहां पे, तो जंक्शन पे। तो strain हमें पता है कि strain is stress upon Young's modulus, then sigma 2 will be equal to E2। और हम यहां से लिख सकते हैं कि सिग्मा 1 is equal to E1 upon E2 into sigma 2, and as we know that E1 and E2 is, this ratio is known as modular ratio। तो इसी इक्वेशन को अगर हम शॉर्ट में लिखें तो हम बोल सकते हैं सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ सिग्मा 2। ये इक्वेशन अभी ध्यान रखना है कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 वेयर m इज मॉड्यूलर रेशियो। अब देखिए जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, ये जो दोनों स्ट्रेसेस हैं, ये स्ट्रेसेस कहाँ के हैं, तो जंक्शन के हैं। और किन के हैं, तो दो अलग अलग मटेरियल्स के हैं। तो जब हम इसका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाने जाएंगे तो हम दो कंडीशंस एज्यूम करेंगे। पहला कंडीशन ये एज्यूम करेंगे कि लेट मॉड्यूलर रेशियो अगर एक से अधिक रहा होगा, अगर m का वैल्यू एक से अधिक रहा, और ये m का वैल्यू एक से अधिक तभी पॉसिबल है जब हमारा E1 का वैल्यू E2 से अधिक हो। तो प्रॉब्लम में या तो E1 E2, E1 मोर देन दिया होगा या E1 लेस देन दिया होगा। तो हमने पहला कंडीशन माना है कि लेट E1 इज मोर देन E2। तो जब हम इसका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे, अब दिस इज स्ट्रेस डायग्राम, और हमें पता है स्ट्रेस डायग्राम न्यूट्रल पे क्या होता है, जीरो। ये मटेरियल सेम हो या डिफरेंट, न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस तो जीरो ही होगा। तो दिस पॉइंट पे स्ट्रेस इज जीरो। अगर हम बॉटम की ओर बढ़े तो बेंडिंग स्ट्रेस लिनियरली वेरी करेगा और बॉटम पे होगा मैक्सिमम। अगर हम ऊपर की ओर जाएं तो जहां तक जंक्शन है वहां तक स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होगा, लिनियर, मींस जंक्शन तक, क्योंकि बॉटम से लेके जंक्शन तक मटेरियल क्या है, सेम मटेरियल है, जो मटेरियल सेकंड है, तो वहां तक स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा है, लिनियर। और इस जंक्शन का जो मैक्सिमम स्ट्रेस है दैट स्ट्रेस इज सिग्मा 2, जो हमने बॉटम में डिनोट किया हुआ इक्वेशन में, दिस इज सिग्मा 2 यहां पे। तो उसी जंक्शन पे सिग्मा 1 कितना है, तो m टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 है, और क्योंकि m का वैल्यू एक से अधिक है तो उसी लेयर पे, सेम लेयर पे हमारा जो सेकंड मटेरियल का, सॉरी फर्स्ट मटेरियल का जो स्ट्रेस होगा वो सडन इंक्रीज होगा, क्योंकि पहला स्ट्रेस इज m टाइम्स ऑफ सेकंड स्ट्रेस, तो देन दिस स्ट्रेस इज नोन एज सिग्मा 1। एंड फिर सिग्मा 1 से ये ऊपर की ओर जाएगा, लिनियर वेरिएशन, और टॉप पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। देन सच डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इज ऑब्टेन्ड इन द कंपोजिट बीम्स। और ऐसा कंपोजिट बीम जो हमने अभी शो किया है वो तब शो किया है जब मॉड्यूलर रेशियो हमारा एक से अधिक हो। अगर इसी में हम सेकंड पॉसिबल कंडीशन की तरफ जाएं कि अगर मॉड्यूलर रेशियो एक से कम हो जाए तब क्या होगा, इट मींस अगर यंग्स मॉडुलस फर्स्ट, यंग्स मॉडुलस सेकंड से कम हो जाए तब क्या करेंगे, तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, तो स्ट्रेस इज जीरो, बॉटम पे स्ट्रेस मैक्सिमम, और ये जंक्शन तक स्ट्रेस इज लीनियर वेरिएशन। यहां तक स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा है, लीनियर। और बोलेंगे यह जो स्ट्रेस है दिस स्ट्रेस इज सिग्मा 2।
और क्योंकि E1, अब देखिए E1 का वैल्यू E2 से छोटा है या M का वैल्यू 1 से छोटा है, तो सिग्मा 1 जो है, जब M1 से स्मॉलर वैल्यू से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन सिग्मा 2। और जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 से छोटा हो जाए तो देयर इज सडन डिक्रीज इन स्ट्रेस। जो पिछले कंडीशन में सिग्मा 1 सडन इंक्रीज था, अब इसी लेयर पे देयर इज सडन डिक्रीज इन स्ट्रेस, और फिर यहां से ये टॉप तक जाएगा लीनियर वेरिएशन, और टॉप पे हो जाएगा ये मैक्सिमम। तो हम बोलेंगे दिस स्ट्रेस इज नोन एज सिग्मा 1। ये भी कौन सा डायग्राम है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेस डायग्राम। तो अगर इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस को हम ध्यान से देखें तो पूरे कंपोजिट बीम पे जो कॉमन न्यूट्रल एक्सिस होगा, सबसे पहले हमें वो फाइंड आउट करना होगा कि न्यूट्रल एक्सिस होगा कहां पे, और जब न्यूट्रल एक्सिस मिल जाए तो वहां पे स्ट्रेन भी जीरो होगा और दोनों ही स्ट्रेसेस जीरो होंगे। स्ट्रेन तो टॉप से लेके बॉटम तक लीनियर होगा क्योंकि स्ट्रेन हमारे मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं है, बट स्ट्रेस टॉप से बॉटम तक लीनियर वेरिएशन नहीं होगा। लीनियर तो है बट जहां पे जंक्शन है उस जंक्शन पे या तो देयर इज सडन डिक्रीज इन स्ट्रेस और देयर इज सडन इंक्रीज इन स्ट्रेस। तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो किससे सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन से। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू डिटरमाइन स्ट्रेसेस एट द डिफरेंट layers और stresses at the junction of first and second material। तो ये हमारा कंसेप्ट है अबाउट द composite beam।